बुद्ध का धर्म प्रचार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और व्यापक पहलू था। उनके धर्म प्रचार के दौरान, जो 45 वर्षों तक चला, उन्होंने उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से यात्रा की और अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर समय बिताया और अनेक प्रमुख घटनाएं घटीं। उनके धर्म प्रचार की संक्षिप्त यात्रा को यहाँ विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। पहले वर्ष वाराणसी धर्म की पहली घोषणा के बाद बुद्ध ने अपना पहला वर्षा ऋतु वाराणसी के इसिपतना में बिताया। यह वह स्थान था जहां बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म की शिक्षा दी थी। इस महत्वपूर्ण घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्म का चक्र घुमाना के रूप में जाना जाता है। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है, में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। दूसरे से चौथे वर्ष राजगृह दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष बुद्ध ने राजगृह के बांस के बाग वेलुवना में बिताए। तीसरे वर्ष के दौरान सावत्थी के एक गृहस्थ सुदत्ता, जो अपनी दानशीलता के लिए अनाथपिंडिक के नाम से जाने जाते थे, ने सुना कि एक बुद्ध का आगमन हुआ है। उन्होंने बुद्ध से मिलकर उनके धर्म का श्रवण किया और आस्था, श्रद्धा प्राप्त की। अनाथपिंडिक ने सावत्थी में प्रसिद्ध जेतवन विहार का निर्माण किया और उसे बुद्ध और उनके शिष्यों को समर्पित किया। इस विहार के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। 5वां वर्ष वैशाली बुद्ध ने अपना 5वां वर्ष वैशाली के पिन्नाकल हॉल, कुतागार शाला में बिताया। इसी समय राजा शुद्धोदन, जो कि बुद्ध के पिता थे, बीमार हो गए। बुद्ध ने उनसे मुलाकात की और उन्हें धर्म का प्रचार किया। राजा शुद्धोदन ने परिनिर्वाण अर्हतता प्राप्त की और 7 दिन बाद निधन हो गया। इस समय संघ की स्थापना हुई और भिक्षुणियों के आदेश की शुरुआत हुई। 6ठा वर्ष मंकुला पहाड़ी पर बुद्ध ने यमक पातिहार्य जुड़वा चमत्कार का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली बार कपिलवस्तु में अपने रिश्तेदारों, सखियों के गर्व को दूर करने के लिए यह चमत्कार दिखाया। 7वां वर्ष तावतिंसा 33 स्वर्ग। 7वें वर्ष में बुद्ध ने तावतिंसा स्वर्ग में देवताओं को अभिधम्म उच्चतर धर्म का प्रचार किया। यहाँ उन्होंने अपनी माँ महामाया सहित देवताओं को धर्म की शिक्षा दी, जो उनकी मृत्यु के बाद देवताओं में पुनर्जन्म ले चुकी थी। 8वां वर्ष भेसाकाला वन में नकुल पिता और उनकी पत्नी, एक खुशहाल दंपति, बुद्ध से मिलने आए और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की बात की। बुद्ध ने उन्हें आत्मविश्वास के प्रमुखों के रूप में स्थान दिया। 9वां वर्ष कोसाम्बी। 9वां वर्ष बुद्ध ने कोसाम्बी के घोसिता विहार में बिताया। यह समय बुद्ध के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा था। कोसाम्बी में बुद्ध ने अपने अनुयायियों के बीच एकता और सहनशीलता की महत्ता पर जोर दिया। 10वां वर्ष पारिलक 19वें वर्ष में कोसाम्बी में 2 भिक्षुओं के बीच एक मामूली विवाद उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। अंततः बुद्ध ने वन में चले जाने का निर्णय लिया। उनके जाने के बाद भिक्षुओं ने अपनी गलती मानी और सावत्थी आकर बुद्ध से माफी मांगी। 11वां वर्ष एकानला गांव। 11वें वर्ष में बुद्ध ने मगध देश के एकानला गांव में वर्ष बिताया। यहाँ उन्होंने ब्राह्मण किसान काशी भारद्वाज से मुलाकात की, जो प्रारंभ में बुद्ध से असभ्य भाषा में बात करते थे। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे प्रभावित होकर काशी भारद्वाज बुद्ध के अनुयायी बन गए। इस अवसर पर बुद्ध ने काशी भारद्वाज सुत्तनिपाता की शिक्षा दी। 12वां वर्ष विरांजा। 12वें वर्ष में बुद्ध ने विरांजा में वर्ष बिताया। इस समय विनय संघ के अनुशासन की शुरुआत हुई। ब्राह्मण विरांजा बुद्ध से मिलकर उनके धर्म से प्रभावित हुए और उनके अनुयायी बने। 14वां वर्ष
जेतवन विहार सावत्थी 14वें वर्ष में बुद्ध ने सावत्थी के जेतवन विहार में वर्ष बिताया। इस समय वेन राहुल, जिन्होंने अभी भी साक्षीता प्राप्त की थी, उच्च साधना उपासंपदा प्राप्त की। विनय के अनुसार उच्च साधना 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं दी जाती है। वेन राहुल उस समय उस आयु तक पहुंच चुके थे। 15वां वर्ष कपिलवस्तु 15वें वर्ष में बुद्ध ने कपिलवस्तु में वर्ष बिताया, जो उनका जन्मस्थान था। इस समय राजा सुदोधन का निधन हुआ। 16वां वर्ष आलवी का नगर 16वें वर्ष में आलवी के नगर में बुद्ध ने आल्फका नामक राक्षस को अपने धर्म से प्रभावित किया और उसे अनुयायी बना लिया। इस घटना का वर्णन आल्फका सुत्तनिपाता में मिलता है। 17वां वर्ष राजगृह 17वें वर्ष में बुद्ध ने राजगृह के वेलुवना विहार में वर्ष बिताया। इस समय प्रसिद्ध वेश्या सिरिमा का निधन हुआ। बुद्ध ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया और लोगों को उनके शरीर को खरीदने के लिए कहा, लेकिन कोई भी इसे नहीं खरीदना चाहता था। इस अवसर पर बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जीवन की अनिश्चितता और अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा दी। 18वां वर्ष कालीय शिला 18वें वर्ष में कालीय शिला पर एक युवा बुनकर की बेटी ने बुद्ध का उपदेश सुना और संतोष प्राप्त किया। उसने मृत्यु के ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया और बुद्ध के 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, जिससे वह प्रथम पद सोतापत्ति प्राप्त कर सकी। 19वें वर्ष में बुद्ध ने फिर से कालीय शिला पर वर्ष बिताया। 20वां वर्ष राजगृह 20वें वर्ष में बुद्ध ने राजगृह के वेलुवना विहार में वर्ष बिताया। 21वां से 43वां वर्ष सावत्थी 21वें से 43वें वर्ष तक बुद्ध ने सावत्थी में वर्ष बिताए। इन 24 वर्षों में से 18 जेतवन विहार में और शेष पुब्बाराम में बिताए गए। अनाथपिंडिक और विश्वाखा उनके प्रमुख समर्थक थे। 44वां वर्ष बेलुवा 44वें वर्ष में बुद्ध ने बेलुवा नामक एक छोटे गांव में वर्ष बिताया। यहाँ उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से एक गंभीर बीमारी को दबाया। 45वां वर्ष कुशीनगर 45वें वर्ष में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना परिनिर्वाण प्राप्त किया। इस समय उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए और अपने अनुयायियों को धर्म का पालन करने की सलाह दी। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में अनेक प्रमुख भिक्षुओं ने उनकी सेवा की, लेकिन बुद्ध ने आनंद थेर को अपने सहायक के रूप में चुना। निष्कर्ष बुद्ध का धर्म प्रचार उनके जीवन का महत्वपूर्ण और व्यापक पहलू था। उन्होंने उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा की और अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। उनके धर्म प्रचार के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर समय बिताया और अनेक प्रमुख घटनाएं घटीं, जिन्होंने उनके धर्म की स्थापना और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्ध का जीवन और उनका धर्म प्रचार आज भी हमें उनकी शिक्षा और सिद्धांतों की महत्ता का स्मरण कराते हैं।